मैं आपका एक परिचय ये भी देना चाहती थी कि कपिल मिश्रा यानी अरविंद केजरीवाल के कट्टर दुश्मन, ये छवि क्यों बन गई है आपकी? नहीं, दुश्मन तो नहीं, लेकिन हाँ उनकी जो भी उनके पाप हैं, लूट है, भ्रष्टाचार है, उसके बारे में प्रखरता से बोला और बिना डरे बोला, तो छवि तो बननी थी। और मुझे संतोष है कि जो बोला वो आज पूरा देश देख रहा है कि सत्य बोला। जब बोला तब अकेला था, लेकिन आज तो पूरा देश देख रहा है और गति वहीं हुई जहाँ उनकी गति होनी थी। तो अरविंद केजरीवाल से बहुत लोग अलग हुए, लेकिन अलग होने के बाद भी लड़ना, बोलना, आंखों में आंख डाल के लगातार 6 साल तक, ये शायद ये सौभाग्य भगवान ने मेरे इससे लिखा है। आप सौभाग्य कह रहे हैं इसे? डेफिनेटली क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर किसी ने छल किया किसी देश के साथ, शहर के साथ, लोगों के साथ, आंदोलन के साथ, वॉलंटियर्स के साथ, डोनर्स के साथ, जो एनआरआईज अपनी नौकरियां छोड़कर आ गए थे, जो युवा सड़कों पे निकल गए थे, नारे लगाते थे, टोपी पहनते थे, दिल्ली के लोग, देश के लोग, मैं भी अन्ना, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू हुई कहानी इंडी विद करप्शन के मंच पे जाके ख़त्म हो गई। रामलीला मैदान में इन्हीं लोगों को तो गाली देते थे ना, सोनिया को 2 दिन के लिए जेल में डाल दो, लालू को 4 दिन के लिए जेल में डाल दो। आज आपकी धर्मपत्नी उन्हीं के साथ बैठी हुई हैं। आज आपको ईमानदारी का सर्टिफिकेट लालू यादव दे रहा है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने वाली बात है अगर लालू यादव से आपको ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेना पड़ रहा है। तो ये कहानी शुरू कहाँ से हुई थी? फर्स्ट रेजिग्नेशन देन इन्वेस्टिगेशन, अन्ना आंदोलन का स्लोगन था। और आज जेल में बैठ के भी कह रहे हो कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा, कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। तो सौभाग्य मेरा कि मैं लड़ा। कहीं लिखा नहीं है कि जेल से सरकार नहीं चला सकते हैं, आप क्यों बोल रहे हैं कि वो जेल से सरकार क्यों चला रहे हैं? इसलिए नहीं लिखा कि किसी ने कल्पना ही नहीं की थी कि कोई इतना भी निर्लज्ज होगा, कोई इतना भी बेशर्म हो। संविधान निर्माताओं ने ये सोचा था बेसिक नैतिकता का मापदंड तो बचा ही रहेगा। उन्होंने नहीं सोचा होगा कि जैसे एक्सटॉर्शन करने वाले, लूटने वाले, ये अपहरण करने वाले, ये ड्रग रैकेट चलाने वाले, जो लोग जेल से गिरोह चलाने की कोशिश, ऐसा कोई बंदा ये कहेगा मैं जेल से अपनी सरकार भी ऐसी चलाऊंगा। ये क्या कोई गैंग है, कोई गिरोह है? जेलों से गिरोह चलते हैं, जेलों से सरकार नहीं चलती है। तो लिखा तो इसलिए नहीं कि कल्पना ही नहीं की थी। लालू यादव तक ने रिजाइन किया था, जयललिता ने रिजाइन किया, हेमंत सोरेन ने अभी रिजाइन किया है, लेकिन केजरीवाल तो वो जोंक है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चिपकी हुई जोंक। तो जोंक अपने आप नहीं निकलती, फिर उसे निकालना पड़ता है, निकाला जाएगा। वो कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग बहुत दुखी हैं, आप कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग बहुत खुश हैं। कहाँ दिख रहे हैं दुखी लोग आपको दिल्ली में? दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली की बस्तियों में, दिल्ली के मोहल्लों में, दिल्ली के मॉल्स में, दिल्ली के कहाँ पे कोई दुखी है? क्या रुका? कौन निकला अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने पे चंद 500-700 कार्यकर्ताओं के अलावा? कौन निकला? क्या दिल्ली में एक भी जनता का प्रदर्शन हुआ? सौरभ भारद्वाज जब थाली बजाते हुए निकले तो 200 आदमी भी नहीं थे उनके साथ, आतिशी के साथ 10 लोग, और बाकी गोपाल राय जब इन्विटेशन देने गए रैली का 25 लोग। कहाँ है दिल्ली की जनता? दिल्ली की जनता राहत की सांस ले रही है, और ये ईश्वर का न्याय है। दिल्ली की माता, दिल्ली की बेटियां, दिल्ली के बहनों, उनकी करुण पुकार को ईश्वर ने सुन लिया। क्योंकि जो शराब का घोटाला हुआ था वो खाली पैसों का घोटाला नहीं है, कितने परिवार बर्बाद हुए। देखिए, दिल्ली की जनता राहत की सांस ले रही है, आप राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि आप रोज आ जाते थे बोलने के लिए कि अब अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। ऐसा लग रहा है आपकी बात सुन ली गई। मेरी तो सुनी है, और ये तो मैं मानता हूँ कि ईश्वर ने सुनी है। जिस दिन मैंने ये बात कही थी मई 2017 में, उस दिन लगभग किसी को भरोसा नहीं था कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार में जेल जाएंगे। एक FIR दर्ज नहीं थी उनके खिलाफ, लेकिन उस दिन मेरे मन से ये आह निकली थी कि ये जो आप छल कर रहे हो, ये जो आप दोहरापन कर रहे हो, ये जो आप गड़बड़ी कर रहे हो, ये जो आप शेल कंपनी और काले धन का नेटवर्क बना रहे हो, ये अंत में ये तिहाड़ तक जाएगा। तो बजरंगबली ने मेरे को वो साहस दिया बोलने का। कई लोगों ने ये भी कहा कि गलत बोल रहे हो, मत करो मत करो मत करो, लेकिन आज 6 साल के बाद वो बात सही साबित हो रही है, तो संतुष्टि है डेफिनेटली, और गर्व भी है कि इस लड़ाई को लड़ा, बिना डरे लड़ा। आप ये कहते हैं कि अब पत्नी को CM बनाने से पहले तो मुझे बताइए, सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगी क्या? मुख्यमंत्री बने या ना बने, अघोषित तो बनी गई, उसी कुर्सी पर बैठी हैं। वैसे ही दोनों तिरंगे लगा के बैठी हैं दोनों तरफ, इधर भगत सिंह और इधर बाबा साहब की फोटो लगा के बैठी हैं, और आत्मा कहाँ भटकती है, कैसे भटकती है, उसके बारे में प्रवचन दे रही हैं। तो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के 18 घंटे के अंदर उसी कुर्सी पर बैठ गई। कैसे? अभी तो शपथ भी नहीं ली, अभी तो इस्तीफा भी नहीं दिया केजरीवाल ने। जब आप बार बार ये कह रहे हैं, जब लोग कह रहे हैं कि भाई वो गिरफ्तार होंगे, अगर कपिल मिश्रा रोज ये बोल सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, तो वो भी अपनी तैयारी कर रहे होंगे कि जब मैं गिरफ्तार होऊंगा तो क्या करूंगा। तो क्या ये निर्लज्जता नहीं है? क्या ये बेशर्मी नहीं है? क्या ये पाखंड नहीं है? क्या ये छल नहीं है? जो आदमी परिवारवाद के खिलाफ राजनीति की बातें करके आया था, उसने 18 घंटे के अंदर अपनी पत्नी को कुर्सी पर बैठा दिया।
और बैठाते ना तो लालू यादव की तरह ही बैठाते, कम से कम इस्तीफा दे के बैठाते ना। ये क्या बेशर्मी है कि अपना इस्तीफा नहीं दिया और मुख्यमंत्री के तौर पे मतलब विधायकों को ये भी कह दिया कि बॉस ये है, इसके आगे सिर झुकाओ। ये आपको लग रहा है उन्होंने सबको बता दिया कि बॉस सुनीता केजरीवाल है? जब अपनी कुर्सी पर बैठा दिया, उसी सेटअप पे, उसी स्वरूप में बैठा दिया 18 घंटे के अंदर, तो क्या संदेश देने की कोशिश की? वो पत्नी की तरह नहीं आई, पत्नी की तरह नहीं आई वो मीडिया के सामने, वो उस कुर्सी पर बैठ कर आई। एक अगर दुखी पत्नी होती कि मेरा पति जेल चला गया, तो अपने घर की सामान्य परिस्थितियों में जनता से बात करती। मैं नहीं कह रहा कि आप मीडिया से बात नहीं करते, लेकिन आप, और वो स्वयं भी IRS ऑफिसर रही हैं, कुर्सी की गरिमा उनको भी मालूम है। तो डेफिनेटली सोचे समझे तरीके से बैठाया गया है और थोपा गया है, चुना तो नहीं गया उन्हें। पत्नी को CM बनाने के रास्ते में जो आएंगे सब निपट जाएंगे, ये आपने लिखा है। निपट जाएंगे मतलब देखिए ना, आज उन्होंने सबको ठिकाने लगा कितने सटल तरीके से 2 और नाम ले दिए अपने मंत्रियों के। सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम लेके निकल गए। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं बेगुनाह हूँ, और दूसरी तरफ वो कोर्ट में ये कह रहे हैं कि मेरे मंत्रियों ने जो किया हो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। फंसा रहे हूँ। इसका और क्या मतलब हो सकता है? मनीष सिसोदिया ने तो ऐसा नहीं कहा था कि मेरे मुख्यमंत्री ने जो किया हो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। संजय सिंह ने भी नहीं कहा, सत्येंद्र जैन ने भी नहीं कहा, विजय नायर ने भी नहीं कहा। लेकिन ये सबसे पहले कौन टूटा? सबसे पहले किसने मुंह खोला? सबसे पहले किसने कहा कि मेरे मंत्री चोर हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ? Day 1 अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं मेरे घर में अगर मंत्रियों ने कोई खुसर पुसर की, कोई फाइल इधर उधर की, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। Day 2 नाम लेके बोल रहे हैं कि विजय नायर तो मुझे रिपोर्ट ही नहीं करता था, वो तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट। विजय नायर कौन है? आपको पता है विजय नायर कौन है? विजय नायर मतलब अरविंद केजरीवाल का राइट हैंड। आम आदमी पार्टी में सब जानते हैं विजय नायर मनीष सिसोदिया की भी नहीं सुनेगा, अरविंद केजरीवाल की सुनेगा। मनीष सिसोदिया को भी केजरीवाल से मिलना होगा तो पहले विजय नायर से परमिशन लेनी पड़ेगी। आतिशी और सौरभ भारद्वाज तो चीज़ ही क्या है? आज आपने विजय नायर से पल्ला झाड़ लिया, आपने बोल दिया आतिशी और सौरभ भारद्वाज शराब घोटाले के मुख्य आरोपी के बॉस हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के हर व्यक्ति को पता है कि विजय नायर मतलब अरविंद केजरीवाल। भगवंत मान जी को पता है कि विजय नायर मतलब अरविंद केजरीवाल, क्योंकि पंजाब में सुपर CM बनकर विजय नायर बैठे हुए थे। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पल्ला झाड़ा है वो तो अपने दोस्तों की पीठ में खंजर घोंपने वाली है। तभी तो मैं कह रही हूँ आप कट्टर दुश्मन वाला इंट्रोडक्शन सही है आपके लिए। दिल्ली का कोई भी व्यक्ति होगा जो दिल्ली से प्यार करेगा, दिल्ली को समझेगा, दिल्ली के साथ छल को देखेगा, या दिल्ली में रोज़ सुबह उठ के एक व्यक्ति दिल्ली के साथ धोखा करेगा, तो जो आक्रोश मेरे अंदर है वो हर उस व्यक्ति के अंदर होगा जो दिल्ली से प्यार करता है। आपको लग रहा है कि ये दिल्ली वाला जो आक्रोश है, ये आप बार बार कहते हैं कि दिल्ली में आक्रोश है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ आक्रोश है, ये आपको लग रहा है कि चुनाव में नजर आएगा? 4 जून को पता लग जाएगा। जो भी मैं बोल रहा हूँ कि दिल्ली की जनता में आक्रोश है, केजरीवाल बोल रहे हैं कि दिल्ली की जनता उनके साथ है, तो हम कह रहे हैं 4 जून को पता लग जाएगा। 4 जून को 11 साढ़े 11 बजते बजते पता लग जाएगा दिल्ली किसके साथ थी, दिल्ली की जनता के मन में क्या था। वेट कर लेते हैं तब तक। अब तो जनादेश है ना, और मैदान में उतरे हुए हैं, पूरा देश मैदान में है, तो 4 जून को 11:30 बजे पता लग जाएगा अरविंद केजरीवाल के पापों को दिल्ली की जनता ने किस तरह से देखा है। अच्छा, मैं आपका टाइमलाइन देख रही थी, अरविंद केजरीवाल ने आपको गायक भी बना दिया है, आप गाने भी गाने लग गए। देखिए गायक तो मैंने, अब इसको दुश्मनी कहूँ या प्यार कहूँ कि किसी के लिए आप गायक भी बन गए? मैं एक एक्टिविस्ट रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ने से पहले भी दिल्ली के कई मुद्दों पर, यमुना नदी के मुद्दों पर मैंने लगभग 8-10 साल काम किया है। उसके अलावा राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर अभियान चलाया है। उसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स का जो पूरा भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ मैंने आंदोलन चलाया और एक किताब भी लिखी, इट्स कॉमन वर्सेस वेल्थ, शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो आंदोलनों में गीत, आंदोलनों में नारे, इसका महत्व और उसकी भूमिका, उसके ऊपर मैंने काफ़ी समय से काम किया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जब केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े तो उन गीतों को, सॉन्ग को लोगों ने और ज़्यादा सुना। तो डेफिनेटली किसी भी आंदोलन को जब जनता से संवाद होता है तो जनता से संवाद केवल भाषण से नहीं हो सकता, तो उसमें नारों और गीतों की जो भूमिका होती है उसका उपयोग किया और सत्य भी साबित हुआ। जो मैंने 2022 सितंबर में लिखा कि कैबिनेट की धीरे धीरे सब जाएंगे, दाग हैं जिनके दामन में, कैबिनेट की मीटिंग होगी अब तिहाड़ के आंगन में। वो हो रहा है फाइनली पूरी कैबिनेट अंदर की खबर रखते हैं आप, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, ये दिख रहा है, बहुत सारे साथी वहाँ अभी भी हैं आपके साथ। डेफिनेटली हैं, इसीलिए आपको सारी खबर रहती है कि कौन जाने वाला है। अब आपने बोला ये जाएंगे, सत्येंद्र जैन जाएंगे, चले गए। आपने बोला मनीष सिसोदिया जाएंगे, चले गए। अरविंद केजरीवाल जाएंगे, अब नेक्स्ट कौन है? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे विधायक और कार्यकर्ता, ज़्यादातर इस कोटरी से बाहर, ये 7-8 लोगों की एक कोटरी है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और इसके आसपास के 5-7 लोग जिन्होंने गैंग टाइप बना के हाईजैक किया हुआ है पूरी पार्टी और आंदोलन को। लेकिन इसके बाहर जितने भी लोग हैं, चाहे वो विधायक हो या प्रमुख कार्यकर्ता हों दिल्ली के और देश के,
वो तो सब जुड़े हुए हैं, हमेशा से जुड़े हुए हैं, और उनमें से ज़्यादातर लोगों ने बहुत चीज़ें बताई भी अगर खुल के नहीं बोल पाते थे, और इसी कारण वहाँ पर वो क्या करने वाले हैं इसकी जानकारी मिली जाती है।